एक शेर है मनोहर राणा साहब का कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझ रहे हैं मेरी बात। मेरे बड़े पिता अफजाल अंसारी साहब ने कहा था कि योगी जी यहाँ से पर्चा दाखिला कर दें, विधायक जी कर देंगे। अब इंतजार कर रहे हैं कि कब योगी जी हिम्मत जुटाएंगे और आकर के मऊ में पर्चा दाखिला करेंगे। वेट कर रहे हैं उन्हीं का। तो अब्बास अंसारी सपाई हैं या सुभाषपा से? गठबंधन के एक छोटे से कार्यकर्ता है, जो भी हमारे चारों पांचों 10 राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो भी निर्देश होगा उसका पालन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और मेरे जिले के समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनका जो भी निर्देश होगा उसको आगे पालन करा जाएगा। चाचा सपा में, पापा किस में रहेंगे? जहाँ आप चाहिए। कहाँ भेजना चाह रहे हैं बताइए। हम तो चाहते हैं जो उनकी पुरानी पार्टी थी कौमी एकता दल, उसका भी जिक्र हो। चलिए होगा, हर चीज का एक समय होता है। आप योगी जी से क्यों नहीं पूछ रहे कि आप जाके बीजेपी ज्वाइन किए हैं? इससे पहले कौन पार्टी में थे? बीजेपी से सांसद बने आए हैं वो तो। कहाँ? पता करो भैया, कैसे पत्रकार हो, गोरखपुर से कैसे पत्रकार हो आप? बीजेपी कितने दिन पहले ज्वाइन किए, जरा पता करिए, पता करिए। आप निर्दलीय सांसद थे। आप पता करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि उन किस पार्टी में थे और कब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। क्या कौमी एकता दल की लड़ाई योगी जी से है? कौमी एकता दल कौन सी चीज है, कहाँ है बताइए। आपकी घरेलू पार्टी थी, आपने उसका विलय कर दिया था। आप ऐसे जिक्रों का ना, ऐसी चीजों को करके अगर टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं तो बात अलग है। बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 50 रुपए का तेल 200 रुपए का हो गया, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 100 रुपए का डीजल हो गया, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विधायक सांसद भाजपा के जो हैं वो महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किसानों को गाड़ी चढ़ा के मार दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री के लोग, जिनको आज बेल भी मिल गई, उन पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे कम से कम ये तो सोचिए कि आप संविधान के चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। इस संविधान की हिफाजत करना आप लोगों का कर्तव्य है, लोकतंत्र की हिफाजत करना आप लोगों का कर्तव्य है। अगर सिर्फ टीआरपी के लिए राजनीति कीजिएगा तो एक शेर है मनोहर राणा साहब का कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब्बास जी, क्या अंसारी के नाम तैयारी है सदर में आप लोगों की? है कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं होगी, ये हम लोगों की तैयारी। सदर से आपकी आप फिर सिर्फ एक सीट की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पूरे प्रदेश में 1 बजे तक 35% पोलिंग हो गई। जनता बता रही है कि क्या हाल होने वाला है। इस बीच आपके प्रभाव से कितने सीटों पर आपका प्रभाव रहेगा? हमारा देखिए, एक चीज मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। मऊ में जो पिछले सपा से जैसे अल्ताफ अंसारी जी हो गए, चुनाव लड़ते आए हैं आपके विरोध में, आज वो आपके पक्ष में चुनाव करेंगे? ये सवाल आप उनसे पूछिए। हम सब लोग गठबंधन धर्म से बंधे हुए हैं। गठबंधन का जो फैसला होगा वो हम सब मानेंगे। वो भी इस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो भी मानेंगे। जी मऊ में साहब ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी के नाम पे जिस तरीके का मऊ में कार्रवाई की है, तो क्या इसको देख के लग रहा है कि मुख्तार अंसारी के भी हौसले पस्त हैं? आप बताइए ना, वो जो कार्रवाई हुई उसको आप सही कहते हैं? आप अपना सवाल का पहले हमारे उत्तर दीजिए, फिर मैं आपका हर उत्तर दूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि यहां से पर्चा दाखिल कर दे, जनता बता देगी कौन माफिया कौन मसीहा, जनता जवाब देगी। 25 साल से दे रही है, आगे भी देगी। वो जनता इस बार वही पूछेगी 25 साल से आपने मऊ के लिए क्या किया, इस बार चुनाव में क्या? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब जनता जानती है, सिर्फ भाजपा को नहीं नजर आता है। यहाँ कुछ भी जो बना हुआ है वो किसी और ने बनाया है क्या? विधायक की चीजों से बनता है। विधायक कोई रहेगा, बनाएगा कोई और आके क्या? ये आपके सवाल है, किसी ने लिख के भेजा है, मैसेज आया कि क्या है? क्या आने वाला चुनाव जो है बीजेपी बनाम मुख्तार अंसारी रहेगा पूरे पूर्वांचल में? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा है संविधान और लोकतंत्र रहेगा, चुनाव है तो संविधान और लोकतंत्र रहेगा या संविधान विरोधी ताकतें रहेंगी, ये चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुद्दों से मत भटकिए। आप अगर मुद्दों से मुद्दों से भटक जाएंगे तो फिर इस देश का भंडादार हो जाएगा। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर क्या मुद्दे रहेंगे? आप बताइए ना। मैनिफेस्टो पढ़ा कि नहीं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? बिल्कुल पढ़ा है मुद्दा। तब फिर जब आपको पता है तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो आप नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं, हम पढ़ चुके हैं, मगर हमारा ये समय इस चीज का नहीं, इस समय काम करने का। क्या लगता है कि 10 तारीख को सत्ता बनने दीजिए, आपके हर प्रश्नों का उत्तर देंगे। 3 महीने के अंदर
जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बातें मैनिफेस्टो में लिखी है वो सारी बातें जब लागू हो जाएंगी तब आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अब्बास जी हम ये जानना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, हम मऊ के हैं। अरे हम भी तो जानना चाहते हैं, हमारे भी तो बात का जवाब दो यार। आपसे हम ये जानना चाहते नहीं हम बताएंगे ही नहीं, हमारी भी बात का आप जवाब दीजिए। देखिए दो चार बात का हमारी भी तो जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को मऊ से कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा? हम नेता हैं, आप जिस नहीं आप नहीं क्यों आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं भाजपा वाले और हम आपसे अपने सवाल ना पूछे? नेताजी क्या मीडिया वाले मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। हाँ तो कार्यकर्ता से आप कैसे ये सवाल लेकिन आप पूछ उस सकते कुर्सी हैं? पर बैठे हैं जहां आपको जवाब देना। नहीं हम उस कुर्सी पर नहीं बैठे, उस कुर्सी पे अध्यक्ष जी बैठे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मेरे पास कोई पद नहीं है। आपकी पार्टी का गठबंधन है समाजवादी। मेरी किस पार्टी का गठबंधन? मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई पार्टी ही नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत निर्णय के तहत समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को समर्थन क्या करता हूं। समाजवादी पार्टी में आप हैं? हम समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को व्यक्तिगत निर्णय के तहत समझौता कर रहे भाई हैं। हैं तो फिर अगर हम बैठे बिल्कुल हैं, हम समाजवादी पार्टी में भी हैं, तो हम समाजवादी में भी हैं, हम आरएलडी में भी हैं, हम हर उस दल में हैं जो इस देश से सांप्रदायिक और सामंतवादी सोच और विचारधारा, महंगाई बढ़ाने वाली और दो लोगों के लिए काम करने वाले नेताओं के व्यापारियों के पीछे चलने वाली पार्टी के खिलाफ करें। हर उस पार्टी के साथ है, मैं टीएमसी के भी साथ हूँ। अब्बास जी आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप ये आप कह रहे हैं साहब, मेरे कोई ना सींग है ना चार हाथ है, मेरे 2 हाथ हैं और 2 ही आंख है, एक ही मुंह है। आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं? मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। क्या मुख्तार अंसारी सामान्य व्यक्ति नहीं है? उनके सींग है। आप तभी एक मिनट सुन लीजिए, आप जवाब। मैं क्यों जवाब दूं? मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा ही नहीं जब आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। आप मुझे जवाब दे दीजिए पहले कि भारतीय जनता पार्टी को मऊ से कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा। आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। अच्छा मैं भाजपा नेता हूँ नहीं, मैं जैसे उनसे तो आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल भगवान से पूछिए, अल्लाह से पूछिए। इंसान और आप विशेष है नहीं है, ये उनसे पूछिए जाके। अच्छा ये बताइए, मुख्तार अंसारी की फैमिली, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी चली गई, उसके मुद्दे पे क्यों नहीं कोई आंदोलन कर रही है? लोगों का ये कहना है, ये हमारा नहीं है। ये बताइए, इस देश में जो नौजवान साथी जिनका एग्जाम देते हैं और पेपर निरस्त होता है वो आंदोलन करते हैं तो पुलिस पीटती है उनको, हॉस्टलों में घुस कर। ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी का सवाल करिए ना। क्यों नहीं आप भाजपा वाले किसी से पूछते हैं कि अच्छी बात है क्या कि जिसने बेचारे ने 400 रुपए का फार्म खरीदा, साल भर पढ़ाई की और उसके बाद एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद पर्चा निरस्त हो जा रहा? क्यों? क्योंकि सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि पर्चा बेचने वालों को रोक सके। इस सवाल को नहीं पूछिएगा, मुझसे सवाल जनता के मसले को लेके आप खड़े, आप जनता का नाम लेके भाजपा का प्रश्न पूछ रहे हैं। जनता का तो गलत बात कर रहे हैं नहीं, आप सवाल से भाग रहे हैं। नहीं, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। 50 रुपए का तेल 200 रुपए का हो गया, बताइए गलत है कि नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है, कहा जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, अब आप बताइए इस मुद्दे को, अब आप बताइए 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, गलत है कि नहीं है? 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, गलत है कि नहीं है? गलत है। महंगाई बढ़ी है, उन बातों से बात कीजिए, उन बातों पे बात कीजिए कीजिए जिन मुद्दों से राजनीति चलती है। नेताजी हम उसी मुद्दे पे सवाल कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए। उसी मुद्दे को लेकर जब जनता परेशान थी, जनता कह रही थी, तो आपको कम से कम जनता से सवाल तो करना चाहिए। हम आपके पास आना चाहिए। नहीं, हम देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं वो संगठन के द्वारा की जाती हैं। हर जगह आप किसी मोदी जी को देखते हैं क्या? पहले धरने बैठते थे, धरने पे कार्यकर्ता बैठते हैं और सारे कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया। जहां जिसको जो जरूरत लगी और जिस समाज के जिस तबके के साथ अन्याय हुआ है, हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोग उनके साथ खड़े रहे और उनके हर तरह से मदद की। कर्नाटक में हिजाब के मसले को लेके एक मुद्दा बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, जवाब नहीं दूंगा इस पर। अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं। अब बताइए, बोलती बंद। ये तो पूछ रहे हैं। नहीं, बस जवाब मिल गया। तो इसी तरह से हम पूछ रहे हैं कि मऊ के लिए अब्बास जी, वो प्रदेश का मुद्दा है, वो देश का मुद्दा। क्यों भैया? प्रदेश से बाहर है मऊ? मऊ का मऊ प्रदेश से बाहर है। मऊ के विधायक मऊ के लिए क्या करेंगे? नहीं, ये बताइए, मऊ प्रदेश से बाहर है। मऊ के विधायक जी मऊ के लिए क्या करेंगे? यहाँ के लिए जो करेंगे वो यहाँ की जनता को बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। ये हमारा और जनता का सीक्रेट है। आप बताइए। यहाँ की जनता कहती है कि चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी चूंकि जेल में है, चुनाव से पहले उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पैसा बटाया जाता है और वोट खरीदे जाता है। कौन सी जनता कह रही? कहाँ स्थानीय लोग। कहाँ कहा? ये भी तो स्थानीय लोग बैठे तो नहीं कह रहे? ये तो नेताजी लोग हैं। कहाँ? क्या नेता इंसान नहीं होते क्या, या स्थानीय नहीं होते? नेता वोट नहीं करता है। देखो सुनो, देखो एक बात मेरी समझो, सिर्फ टीआरपी के लिए मीडिया नहीं होती है। मीडिया का एक अपना काम है, उस काम को करिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसे मुद्दे पिछले 5 साल में उठे हैं जिन मुद्दों को मीडिया ने दबाया है।
वो मुद्दे अब उठाइए। अब बरसी आने वाली है सबकी। सर कौन से मुद्दे दबाए गए हैं बताइए। आप बताइए ना, 1 साल पहले कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां किसी के घर में मौत ना हुई हो। बरसी आने वाली है, उस पर क्यों नहीं कोई सवाल हो रहा है? सर हर जनपद में एक रेमडेसिविर जो है वो कितने रुपए का बिक रहा था, आप बताइए। तो मऊ का विधायक क्यों नहीं सवाल उठाया इस पे? मऊ का विधायक, वही तो मऊ जनता चाहती है, मऊ के विधायक जी सवाल क्यों नहीं? आप देखिए निधि, आप देखिए विधायक जी ने अपनी निधि से यहाँ पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भेजे हैं। तो बताइए आप देखिए, मऊ की हम सबसे क्यों बड़ी- बताएं? पत्रकार का क्या काम है? आप जांच क्यों नहीं करते साहब? आप सब कुछ पूछ के जान जाएंगे। थोड़ा होमवर्क कीजिए, सर थोड़ा होमवर्क कीजिए। मऊ की सबसे बड़ी समस्या बिजली है, बुनकरों का फ्लैट रेट जो पासबुक था योगी सरकार ने खत्म कर दिया। अभी क्या- खत्म नहीं किया, अभी ठंडे बस्से में डाला है खत्म करके, जी। ताकि चुनाव बाद फिर करेंगे। मगर अब वो समय ही नहीं आएगा, अखिलेश जी की सरकार आएगी तो वो सब वापस लागू होगा। ठीक है। आपके सवाल का उत्तर दे दिया। पिछले दिनों एक बड़ा मसला सामने आया था, एम्बुलेंस का एक प्रकरण था, कहाँ अलका राय जिसमें जुड़ी हुई कहाँ थी और आपको हम हाईकोर्ट का ऑर्डर दे देंगे। उस पर हाईकोर्ट के ऑर्डर ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है। तो क्या लगता है कि सरकार आपको फंसाई थी सुनिए तरीके से? यार देखिए, आपको क्या लगता है यही बताइए ना। देखिए अब फिर हकलाने लगे। वही तो यार आपने देखिए, कहा जांच करानी जब चाहिए, प्रश्न सरकार ने जांच कराई। जब प्रश्न पूछिए, जब प्रश्न सवाल ये था कि पूछिए, आपने कहा कि सरकार को जांच कराना चाहिए, अरे तो मेरे सरकार ने दोस्त, जांच कराई। जब प्रश्न पूछते हो तो उसका उत्तर भी रखना। अब तो आपका मतलब ऐसा प्रश्न क्यों पूछना जिसका उत्तर आपके पास ना हो? आप भी आप जवाब दे दीजिए मुझे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, आप बताइए ना। सर एक सवाल सर आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास राम मंदिर के बाद केवल मुख्तार अंसारी मुद्दा रह गया है। कारण विकास रुका हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना? आपका क्या कहना है? नहीं, आपका क्या कहना है, सर, आप मैं बताइए। कुछ नहीं, नहीं आप जनता के मैं जनता के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए साहब। जनता तो बहुत कुछ कहती है, तो मैं जनता तो बहुत कुछ कहती है। जनता तो ये भी कहती है कि योगी मोदी की सरकार में अन्ना पशु का ये हाल हो गया है कि किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है। वो तो ये भी कहती है कि क्या नाम है, आपके गन्ने का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, और गृह मंत्री देश के कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान हो गया। तो कौन सच्चा, ये तो सर गन्ना किसान या होम मिनिस्टर? सर आप बता दीजिए। नहीं साहब, हम नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं साहब, मेरे और जनता के बीच में मत आइए। वो हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध हैं, वहां उस बीच में मैं किसी को आने की इजाजत नहीं देता। मैं मेरी जनता से खुद बात कर लेता हूँ। अंसारी साहब, ठीक है, जनता के बीच के आने की बात आपने आपको क्या कहा लगता है है। कि इस बार बीजेपी के पास राम मंदिर के बाद केवल मुख्तार अंसारी मुद्दा रह गया है? देखिए, कुछ जो मुद्दे आप नाम ले रहे हैं ना, वो मुद्दे कभी थे ही नहीं। वो मुद्दे तो मीडिया के माध्यम से बनाए गए हैं। मुद्दे कहाँ हैं? आप बताइए ना। जो सरकार 5 साल सत्ता में रह गई, उसके पास कोई मुद्दे ही नहीं बात करनी, कोई विकास ही नहीं बात करनी, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। बताइए ना, एक चीज अपना मैनिफेस्टो उठा के, पिछला मैनिफेस्टो और इस मैनिफेस्टो अपना देख ले और उनसे ऊपर से नीचे तक पूछिए ना, तो कै ठो लागू किए उसमें से। अमेरिका और बंगाल की चीजें दिखा रहे हैं विकास। ठीक है, अब आज ये बताइए कि चुनाव आते ही अब्बास अंसारी मैदान में उतर गए। इससे पहले अब्बास अंसारी जनता के बीच में नहीं थे। आपको ये कैसे पता? आप मीडिया आज मेरे पास आए हैं। अब्बास जी सारा दोष मीडिया को दे रहे हैं। 100% सारा दोष मीडिया को दे रहे हैं, क्योंकि आप ही लोगों की कमजोरी की वजह से, आज देश की और प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सियों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो जनता को फूट डाल के राजनीति कर रहे हैं, जो दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। यही जनता जो मोदी को चुनी, वही मोदी मुख्तार अंसारी को चुनी। मुख्तार अंसारी चुनी, जनता गलती की। आप बताइए। नहीं, आप जवाब दीजिए हमें इस बात का। मोदी को चुनी, आप हमें इस बात का जवाब मैं दीजिए। बताता हूँ मीडिया कर। हाँ। तब मोदी को चुनी, जनता गलती की, तो मुख्तार को भी चुनी, गलती की। ठीक है, तो जनता 25 साल से कर रही है, आगे भी आपको जवाब दे देगी जनता। तब जनता गलत हो गई। जनता जवाब देगी। हमने ये नहीं कहा। जनता का हर हुकुम और जनता का हर जनादेश सराखों पर, जनता अगर जो कहेगी वो मंजूर। जनता क्या गलती? जनता तो सब कुछ है। अगर जनता नहीं तो फिर हम लोगों की क्या औकात है? तो जनता सब कुछ है साहब। अगर उसने आशीर्वाद दिया है तो ही हम 5 बार सदन में पहुंचे, अगर नहीं देगी तो नहीं पहुंचेंगे। आखिरी सवाल है, क्या अभी मुख्तार अंसारी के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा समझा जाए कि मऊ से अब्बास अंसारी भी कैंडिडेट हो सकते हैं? ये सवाल आप उससे पूछिए जो इस चीज को कहने के लिए अधिकृत हो। देखिए, विधायक जी यहाँ 5 बार से सिटिंग विधायक है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ 2 ही व्यक्ति दे सकते हैं, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। मैं उनका सुपुत्र हूं और मेरा काम सिर्फ एक है, जब तक वो जनता के बीच में नहीं है, मेरा काम है
जनता के बीच में एज उनका कार्यकर्ता, एज उनका प्रतिनिधि और गठबंधन का एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरा काम है लोगों की समस्याओं का समाधान करना और जिन जहां पर जरूरत पड़ेगी उनकी आवाज को लास्ट क्वेश्चन एक बता दीजिए, मऊ में बहुत जेसीबी चली, उसको आप क्या करना है? पूरे प्रदेश में चली, फिर भी तो भाजपा गई। सर एक सवाल कि बार बार आपको मीडिया को दोषी कहते हैं, क्या कुछ ऐसा है कि आपके पास कोई मीडिया दोषी है? आप बताइए ना, आपके पास ऐसा क्या है जिससे मीडिया सही है साबित कर सर दीजिए। हम लोग आपका भी समाचार सुनाते हैं। अरे साहब, हम भाजपा आपको का भी थोड़ी सुनाते कह हैं, रहे बसपा का हैं, भी नहीं, सुनाते हम ये कही नहीं रहे, हमने मीडिया को कहा, हमने आपको नहीं कहा। नहीं। हाँ, तब बताइए, तब फिर हमने आपको तो कहा नहीं। मीडिया तो आप एक बात बताइए, जो भी चैनल उठाइए उस पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस देश के बहुत बुद्धि